चुपके बात करना, माँ बाप की आज्ञाओं को टालना, परमेश्वर से दूर होना आपको पसंद हो जाएगा। चर्च से दूर होना आपको पसंद हो जाएगा, क्योंकि सांसारिक अभिलाषाएं आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी नहीं है, परंतु सांसारिक और गलत अभिलाषा हमारे ही आत्मा और आत्मिक जीवन से युद्ध करती हैं। बचें निंदनीय और घृणित कामों से, जो आपको अपमानित की ओर ले जा रहा है, जो आपको घृणित और अपमान की ओर ले जा रहा है, जो आपको शर्मिंदगी की ओर लेके जा रहा है, जो आपको खत्म करना चाहता है, जो आपको नष्ट करना चाहता है। उन चीजों को अपने जीवन से दूर करें जो आपको नष्ट करना चाहती है, जो आपको मसीह से दूर करती हैं। बिना किसी रुकावट के उसे निकाल कर फेंक दें। आपको पता है कि आप किस तरीके से जब प्रभु के पास आते हैं तो आप चंगाई को पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु धरती तक सीमित है। जब आप चंगे होते हैं, ये स्वर्ग राज्य का एक स्वाद है, आप इस धरती पर पा रहे हैं। जब आप प्रभु को जानते हैं, आप धन की आशीषों में जाते हैं। ये स्वर्ग राज्य का एक स्वाद है जिसे हम टेस्ट कहते हैं। एक छोटी आशीष है जो आपने प्राप्त करी है पृथ्वी पर। सबसे बड़ा बिना दुख वाला जीवन स्वर्ग में है। सबसे बड़ा धनी जीवन स्वर्ग में है। सबसे सुंदर घर स्वर्ग में है। और उसकी जगह पे प्रभु आपको इस पृथ्वी पर एक अच्छा घर देता है, एक चंगाई का जीवन देता है, छुटकारे का जीवन देता है। क्यों? क्योंकि आप विश्वास करें कि प्रभु इस दुनिया में काम करता है। प्रभु कुछ चीजों को जो आपको दिखती नहीं है, स्वर्गीय चीजों को आपके सामने प्रमाणित करने के लिए कुछ चीजों को गवाही के तौर पर दिया है, ताकि आप उसे देखें और उसको देखने के बाद फेथ करें कि परमेश्वर है। चंगाई इसलिए होती है कि आप फेथ करें कि परमेश्वर है। छुटकारा इसलिए होता है कि फेथ करें कि परमेश्वर है। आपका जीवन बदल जा रहा है, फेथ करें कि परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कहता है स्वर्ग राज में आपके लिए बहुत कुछ है। जब आप भले काम करके भली चीजें प्राप्त कर रहे हैं, आप बुरे काम करके हो नहीं सकता कि आप भले चीजें प्राप्त करते रहें। आप बुरी चीजें प्राप्त करेंगे, श्रापों को प्राप्त करेंगे और आपका जीवन नष्ट होगा। हे जवानों, आपको अलग होना है। आपको अलग होना है इस जीवन से। एक वचन और पढ़ेंगे हम, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 14 और 15 वचन। याकूब उसका 1, 14 और 15। अब आप यहां पर बहुत ध्यान से और देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बातें और वचन समाप्त करने की ओर हम जाएंगे, वैसे वैसे बहुत ही पॉइंट की बातें होती जाएंगी। यहां लिखा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहां लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अब आप देख रहे हैं यहां पर वचन क्या कह रहा है। यह परीक्षा वो वाली है जब एक व्यक्ति गिर जाने पे, पाप हो जाने के बाद दूसरे पर दोष लगाना शुरू करता है और कहता है शैतान ने मेरी परीक्षा कर ली, प्रभु ने मेरी परीक्षा की, मैं फेल हो गया। प्रभु 13 वचन से पढ़ेंगे हम। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की वो परीक्षा आप करता है। बुरी बातों से कभी परमेश्वर परीक्षा नहीं करता और ना परमेश्वर की परीक्षा आप बुरी बातों के जरिए कर सकते हैं। आप सोचो कि वचन कहता है उसमें सामर्थ है, तो चलो हम कोशिश करते हैं, देखो मतलब हम पाप में गिरते हैं कि नहीं, प्रभु की सामर्थ मुझे बचा पाती है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि पाप के जरिए आप परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं, और परमेश्वर की परीक्षा उसे चखना इस तरीके से नहीं होता। उसकी सामर्थ को यदि आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप उसकी सामर्थ इस तरीके से अनुभव नहीं कर सकते
कि चलो मैं कोशिश करता हूं, इस लड़की से बात करता हूं, देखता हूं प्रभु की सामर्थ मुझे पाप से बचा पाती है कि नहीं। कहते हैं बहुत सामर्थ है, ट्राई करता हूं। तो इस बात से प्रभु की परीक्षा नहीं होती है। आप तो पाप में गिरने जा रहे हैं, गिरो। इसमें कौन सी प्रभु की परीक्षा, उसके सामर्थ की परीक्षा। इसमें कौन सा प्रभु की सामर्थ को आप अनुभव करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। हाँ, मैं कहता हूं आप छुटकारे में नहीं है, आप प्रभु से बोलेंगे, वो आपको छुटकारा देगा। इसमें उसकी सामर्थ को आप अनुभव करें। 14 पद में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा, यदि मैं अभिलाषा की बात करूं तो जो अभिलाषा होती है वो गलत नहीं है, परंतु उसका इस्तेमाल करना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अभिलाषा को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिलाषा, कामना करना, आकांक्षा। मैं तो अभिलाषा करता हूं कि प्रभु मुझसे बात कर, ये एक सही अभिलाषा है। लेकिन कुछ लोग अभिलाषा करते हैं, ओ ये लड़की, कोई खूबसूरत लड़की गई, ये मेरी वाइफ होनी चाहिए। 1 घंटे बाद फिर कोई खूबसूरत लड़का गया, ये मेरा फ्रेंड होना चाहिए, मेरा पति होना चाहिए। दूसरे दिन शादी में गए, एक लड़की, ओ ये मेरी वाइफ होनी चाहिए। उससे बात कर रहे, नहीं मुझसे बात करनी चाहिए। तीसरे दिन एक लड़की फिर अपने किसी रिलेटिव के यहां गई, एक लड़का दिखा, उसको केवल अच्छे से देख लिया, अरे वो मुझसे प्यार करता है, हो ये मेरा पति होना चाहिए। ये है शारीरिक और गलत अभिलाषा। जब आप इस तरीके से इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं तभी तो आप परीक्षा में पड़ते हैं। जब आप अभिलाषा को आप गलत इस्तेमाल करेंगे, अपनी इच्छा को जाहिर जब आप करते हैं, गलत इच्छा के लिए करते हैं, उससे में आप खींच जाते हैं। वो आपको खींच लेता है। जब आपको खींच लेता है आप उसमें फंस जाते हैं, फिर आप परीक्षा में पड़ते हैं। फिर आपको लगता है मैं कैसे निकलूं, फिर आपको लगता है बहुत कठिन है, फिर आपको लगता है ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कैसे करूं मैं। आपने जब अभिलाषा की तो आप ही तो फंसेंगे। एक पढ़ने वाला, एक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति अभिलाषा रखता है कि मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, मैं एक अच्छी जॉब तक पहुंचूं, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं, नागरिक एक अच्छा बनना चाहता हूं। ये एक उसकी अभिलाषा है। हमारा आत्मिक जीवन अच्छा हो, ये हमारा एक अभिलाषा है। लेकिन एक व्यक्ति, ये एक अच्छी अभिलाषा है, लेकिन एक व्यक्ति, वो मेरी वाइफ हो जाए, बस खत्म। आप गलत अभिलाषा में हैं। ऑफरिंग का पैसा ये मेरा हो जाए, दूसरे का पैसा रखा हुआ है, ये मेरा हो जाए, मैं इसे ले लूं। जब आप इस तरीके से सोचने लगते हैं, जब आप अपनी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, तब आप परीक्षा में फंसते हैं। और फिर जब अभिलाषा, यानी जब आप उसे सोच लेते हैं, जब आपके ऊपर ये पूरी तरीके से आप समझ लीजिए कि डाउनलोड हो जाता है, तो अभिलाषा जो है वो गर्भवती होती है और पाप को जनती है। जब आपके अंदर ये बातें आती हैं कि ये हो जाए क्या, नहीं, अगर आप इसे नकार देते हैं तो वो अभिलाषा गर्भवती नहीं हुई। लेकिन जब आप इसे सोचते हैं, हाँ ये सही है, ये हो जाए मेरे लिए, ये लड़की, ये लड़का, ये काम, वो काम, ये पैसा मेरे लिए हो जाए, तब वो अभिलाषा गर्भवती होती है। वो चीजें वो पूरी तरीके से पकड़ लेती है और फिर पाप का जन्म होता है। फिर आपके काम जो हैं वो बदल जाएंगे। फिर आप उस लड़की से मिलने लगेंगे, फिर आप ऐसे पैसे चोरी करने लगेंगे, फिर आपको किसी का भय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब पाप का जन्म हो गया। जब अभिलाषा स्टार्ट होती है गलत, तभी से यदि उसे आप खत्म नहीं किए तो वो गर्भवती होगी और पाप को जन्म देगी। फिर आप चुपके चुपके बात करना, माँ बाप की आज्ञाओं को टालना, परमेश्वर से दूर होना आपको पसंद हो जाएगा, चर्च से दूर होना आपको पसंद हो जाएगा। इसका मतलब पाप का जन्म हो चुका है। और जब आप पाप का जन्म हो जाता है, और बाइबल कहती है आगे, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है, यानी श्राप उत्पन्न हो जाता है। फिर आप
के ऊपर परमेश्वर खुश नहीं है। जो श्रापित हो गया परमेश्वर की ओर से, इसका मतलब यह कि परमेश्वर उसके ऊपर क्रोधित हो चुका है। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तभी वो श्राप देता है। एक व्यक्ति अभिलाषा में, गलत अभिलाषा में जब खींचता है तो अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर पाप का जन्म होता है। फिर आप छुपके छुपके कुछ भी करेंगे, आपके ऊपर कोई भय नहीं होगा। आप कुछ भी करने लगेंगे, आपको लगेगा मैं ठीक कर रहा हूं, मैं उस लड़की के लिए ठीक कर रहा हूं, मुझे वो चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो पैसा चाहिए, मुझे ये काम करने से आनंद मिलता है, मुझे फोन के साथ रहने में आनंद मिलता है। फिर धीरे धीरे ये पाप बढ़ता जाता है। जब बढ़ता जाता है तो मृत्यु उत्पन्न हो जाता है, फिर आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। ये है परमेश्वर साफ साफ खोल कर आपसे बातें करता है। इसीलिए कहता है, मैंने एक परमेश्वर के दास के द्वारा ये बातें सुनी थी कि घोंसलों के ऊपर चिड़ियों का मंडराना, चिड़िया आए और मंडराए चली जाए, उसे बैठने नहीं देना, ये अच्छा होता है। यदि चिड़िया घोंसले में बैठी तो अपना घर बनाएगी। उसी तरीके से आपके ऊपर कोई चीजें मंडराती है, मैं मान सकता हूं ये एक शैतान का अटैक होता है। अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा का एक अटैक होता है। वो आपके ऊपर मंडरा सकता है, आपके अंदर सोच ला सकता है, आपको उसे खत्म करना है। यदि आप उसे खत्म नहीं करते, आप उसको जगह देते हैं, तो वो गर्भवती होगी, फिर पाप का जन्म होगा आपके अंदर ही, फिर पाप बढ़ करके मृत्यु को जन्म देगा, फिर आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को भटकते हुए और नाश होते हुए। मसीह में आने के बाद भी आज वो नष्ट, कुछ दिन बाद वो नष्ट हो गए, वे प्रभु से दूर हैं। यही कारण है जो उन्होंने समझा नहीं, जो उन्होंने गंभीरता से नहीं ली। जिस बात को प्रभु गंभीरता से बोल रहा है, एक प्यार करने वाला प्रभु नरक की बात बोले कि यदि आप सावधान नहीं रहे तो शरीर पूरा नरक में जाएगा, इसलिए अपने उस अंग को काट कर फेंक दे प्रिय। जब प्रभु गंभीर है, उसके मुख से केवल प्रेम की बातें निकलती है, लेकिन वो काटने की बातें जब बोल दे तो इसका मतलब यह कि वो गंभीर है। तो आपको क्यों नहीं गंभीर होना चाहिए? बचे व्यभिचार से, बचे मूर्ति पूजा से, बचे गलत कामों से, बचे निंदनीय और घृणित कामों से, जो आपको अपमानित की ओर ले जा रहा है, जो आपको घृणित और अपमान की ओर ले जा रहा है, जो आपको शर्मिंदगी की ओर लेके जा रहा है, जो आपको खत्म करना चाहता है, जो आपको नष्ट करना चाहता है। अभिलाषा करना गलत नहीं है, लेकिन अभिलाषा गलत तरीके से करना वचन के खिलाफ है। अभिलाषा रखिए प्रभु मुझे ब्लेस करेगा, उसकी आशीष से मुझे चाहिए। अभिलाषा रखिए प्रभु मुझे पवित्र जीवन दे। अभिलाषा रखिए मैं वचन को और पढूं। अभिलाषा रखिए मैं एक अच्छे जॉब में जाऊं। अभिलाषा रखिए मैं अपने माँ बाप को एकदम खुश कर सकूं। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 22 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 22 वचन। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यह अभिलाषा कौन सी है? जवानी। मैंने कहा ना कि जवान, आप लगातार यूथ मीटिंग को सुनते आ रहे हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत समझ आप पा रहे होंगे। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषा क्या है? जो मैंने आपके सामने पढ़ा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ उनकी संगति कर, धर्म, विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषाओं का पीछा नहीं करना है, मेल मिलाप, धर्म, विश्वास और प्रेम का पीछा कर। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप जवानी की अभिलाषाओं के पीछे भागेंगे तो उसके ही तो पीछे जाएंगे, उसका ही प्रतिफल पाएंगे आप। लेकिन बाइबल कहती है जो प्रभु के लोग हैं उनका पीछा करो, धर्म का पीछा करो, धार्मिकता की पीछा करो, मेल का पीछा करो, मिलाप का पीछा करो, प्रेम का पीछा करो। जवानी के अभिलाषाओं का पीछा नहीं करना है। पहला पतरस 2 उसका 11 वचन। पहला पतरस 2 उसका 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं
कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से, हमारी आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। वाह, अब देखिए आप किस तरीके से बातें कह रहा है प्रभु। सांसारिक अभिलाषाएं हमारी आत्मा से युद्ध करती हैं, वही हमारी आत्मा जो आत्मिक जीवन है। सांसारिक अभिलाषा हमारे आत्मिक जीवन से युद्ध करती हैं। और जब हम व्यभिचार में जाते हैं, व्यभिचार में और गलत अभिलाषाओं में जाते हैं, तो हम अपनी ही आत्मा के खिलाफ दुष्ट आत्माओं के साथ खड़े होकर के अपने को घात करते हैं, अपने आत्मिक जीवन को पूरी तरीके से घायल करते हैं, नष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सांसारिक अभिलाषाएं आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी नहीं है, परंतु सांसारिक और गलत अभिलाषा हमारी ही आत्मा और आत्मिक जीवन से युद्ध करती हैं। और जब हम व्यभिचार में जाते हैं और जब हम गलत काम में जाते हैं, तब हम अपनी ही आत्मा और आत्मिक जीवन के खिलाफ खड़े होकर अपने आत्मिक जीवन को घायल करते हैं। क्यों? क्योंकि आप विरोधी आत्माओं के पक्ष में हैं। हालेलुया। जो हमारी आत्मा से युद्ध करती हैं, उन अभिलाषाओं से हमें हटना चाहिए, बचना चाहिए। हम एक युद्ध में हैं, और यदि हम जिससे युद्ध करते हैं, जिससे हमारा युद्ध चल रहा है, दुष्ट आत्माओं से, गलत चीजों से, पाप से, जिनसे हमारा युद्ध चल रहा है, यदि हम उनके पक्ष में चले जाएंगे तो वो हमें बंधुआई में नहीं ले लेंगे क्या? क्या हमें वे बांध करके घात नहीं कर देंगे क्या? कर देंगे। इसलिए जिससे युद्ध कर रहे हैं उससे युद्ध करते रहें। शैतान के जो युद्ध के तीर हैं वो व्यभिचार के हैं, वे आपके ऊपर मारे जाते हैं। उनके जो हथियार हैं, बंदूक हैं, उनके जो चीजें हैं आपके ऊपर हमला करने के लिए, वो व्यभिचार है, वो टोना है, वो पाप है, वो चोरी है, वो हत्या है, वो दुष्टता है, वो ईर्ष्या है। इन चीजों के जरिए वो आप पर हमला कर रहा है, हमारे आत्मिक जीवन से युद्ध चल रहा है, और वो इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, और हम उसी के युद्ध हथियार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मार, व्यभिचार के जरिए मार, मूर्ति पूजा के जरिए मार, चोरी के जरिए मार, तो क्या वो आपको छोड़ेगा? बाइबल कहती है यदि आप आग के अंगारों पर चले, क्या आपका पैर ना झुलसेगा? झुलसेगा वो। हे जवानों, प्रभु में मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु के वचनों में बढ़ें, सांसारिक अभिलाषाओं से बचें, क्योंकि वो युद्ध कर रही हमारी आत्मा से। हमारा उनसे युद्ध है। यदि हम शत्रु के ही हथियार को, उसकी सफलता जो है, उसके जो हथियार हैं जिससे वो हमको मारना चाहता है, हम उसके हथियार और उसके चीजों का शिकार हो जाएंगे, तो हम पर क्या वो कब्जा नहीं कर लेगा? क्या हमें वो नष्ट नहीं कर डालेगा? कर डालेगा। इसलिए व्यभिचार से बचो, उन चीजों को अपने जीवन से दूर करें जो आपको नष्ट करना चाहती हैं, जो आपको मसीह से दूर करती हैं। बिना किसी रुकावट के उसे निकाल कर फेंक दें, बिना किसी रुकावट के उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करें। उस चीज को समय देना अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब चीजों की पूर्ति हमारा परमेश्वर कर देगा। आप तैयार रहें, प्रभु के साथ रहें। वो आपके साथ है, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपकी अगुवाई करने के लिए आपके साथ खड़ा है।